हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हम पिछले कुछ भागों में हमने ये बात की है कि सक्सेस के प्रिंसिपल के बारे में हमने कुछ बात की है। अर्थात हमने बात की है कि अ, उपयोग, उपभोग, निवेश, प्रयोग, विनाश, साधन और संसाधनों का, इसको लिखना चाहिए। इसको लिखना चाहिए, लेकिन और हमने कहा कि हाँ लिखिएगा इसको। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए क्या हम खुद लिख पाए हैं, क्या हम खुद लिख पाए हैं, क्यों नहीं लिख पाए, लिख पाए। जैसा कि बताया गया कि अनिश्चितता और अस्पष्टता के कारण उसको नहीं लिख पाए हैं। ठीक है, कुछ अनिश्चितताएं थी, कुछ अस्पष्टताएं थी, जिसके कारण हम उसको नहीं लिख पाए। फिर दूसरी समस्या क्या आई? दूसरी समस्या यह आई कि हम अपनी आदतों, हम अपने पैटर्न से बंधे हुए हैं या उनके कारण मूड नहीं बन पाया या लिखने का प्रयास नहीं कर पाए। और तीसरा कारण क्या था? और तीसरा कारण यह था कि यदि हम उसको हम लिखेंगे और वो उनको कोई दूसरा पढ़ेगा और दूसरा पढ़ सकता है जो लिखित में है, वो किसी के हाथ में लग सकती हैं, तो हमारी गोपनीयता भंग हो सकती है। हमारी गोपनीयता भंग हो सकती है, इसलिए उसको लिखना टाल दिया। तब फिर क्या किया? अब यहाँ पर बात आती है यहाँ कि जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो फिर बदलाव कैसे आएगा। यदि आत्मसमीक्षा के द्वारा बदलाव नहीं आ रहा है तो फिर बदलाव कैसे आएगा? तो हमने ये पाया कि बदलाव का आसान तरीका है कि जब आपका अध्ययन निरंतर उच्च से उच्च स्तर का होता चला जाता है या बेहतर से और बेहतर होता चला जाता है, या आपका अध्ययन बेहतर होता चला जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से आप में बदलाव लाता है। स्वाभाविक रूप से आपकी सोच में बदलाव लाता है, आपके बिलीफ्स में बदलाव लाता है, परिणाम आपके एक्शन में बदलाव लाता है, परिणाम आपकी सक्सेस में बदलाव लाता है। ठीक है, एक चीज़ें। दूसरी चीज़ें आती हैं यह कि यदि आपकी सर्च या रिसर्च बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, तो बदलाव आता है, तो ऑटोमेटिक तरीके से बदलाव आता है। जैसे जैसे सर्च और रिसर्च बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है, अर्थात उसकी उपलब्धियां मिलती चली जाती हैं, ऑटोमेटिक तरीके से बदलाव आता रहता है। या फिर आपकी संगति उच्च से उच्च स्तर की होती चली जा रही है, तो उससे भी ऑटोमेटिक तरीके से बदलाव आता है। और एक चीज आती है बात कि ये भी सवाल उठता है कि आखिरकार एक विद्यार्थी जो कि शुरुआत से लेकर के पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट तक, पीएचडी तक और भी आगे की पढ़ाई करता है, फिर भी उसमें बदलाव नहीं आ पाते। दूसरा स्टूडेंट विभिन्न बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ता है तैयारी के दौरान, फिर भी उसमें बदलाव नहीं आ पाते। आखिरकार क्यों? क्योंकि वो बदलने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो नौकरी के लिए पढ़ रहा है, वो नौकरी करने के लिए पढ़ रहा है, वो परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहा है, न कि बदलने के लिए, न कि खुद में परिवर्तन लाने के लिए, खुद को बदलने के लिए नहीं वो पढ़ रहा है। वो या तो
क्लास में कार्य पूरा हो जाए इसलिए पढ़ रहा है, मार न पड़े इसलिए पढ़ रहा है, परीक्षा में अच्छे नंबर आए इसलिए पढ़ रहा है, परीक्षा में पास हो जाए इसलिए पढ़ रहा है, कंपटीशन वाली परीक्षा में हम पास हो जाएं इसलिए वो पढ़ रहा है, नौकरी मिल जाए इसलिए वो पढ़ रहा है, न कि बदलाव के लिए, न कि बदलाव के लिए। अब तो बदलाव नहीं आ पाता है, भले ही अध्ययन क्यों ना बेहतर से बेहतर हो, लेकिन यदि पर्पज नहीं है, यदि पर्पज नहीं है, पर्पज जब बदलाव का होता है, पर्पज जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बनने का होता है, तो उस अध्ययन से, उस संगति से और उस सर्च रिसर्च से बदलाव आता है, प्रगति होती है, सक्सेस मिलती है। सक्सेस मिलती है कि अब सक्सेस, जितनी सक्सेस के लिए हमने तैयारी की है, जितनी सक्सेस के लिए मेहनत की है, उतने ही तो मिलेगी सक्सेस। यदि हमने परीक्षा के लिए पढ़ा है तो ठीक परीक्षा में ही अच्छे नंबर आएंगे। यदि हमने नौकरी के लिए पढ़ा है तो नौकरी मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन बदलाव नहीं आएगा, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो हमने बात कही है कि अध्ययन करने से, अध्ययन यदि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होता चला जा रहा है तो ऑटोमेटिक तरीके से बदलाव आएगा। संगति यदि आपकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर होती चली जा रही है तो बदलाव आएगा, अर्थात उस बदलाव से आपको सक्सेस मिलेगी। यदि आपकी सर्च रिसर्च बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है तो बदलाव आएगा। तो अर्थात जब व्यक्ति सीखता है, पढ़ करके, संगति में रह करके, सर्च रिसर्च के द्वारा सीखता है और उसको अमल में लाता है तो बदलाव आता है। अब या फिर ये कह लीजिएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है जब आप नई शुरुआत करते हैं, यदि वो बेहतर ऑप्शन नहीं है तो आपके पास में जो उससे बेहतर ऑप्शन है जो पहले से ही आपके पास में ऑप्शन है, यदि वो दूसरा वाला ऑप्शन न बन पाया तो आपके पास में जो पहले से ही ऑप्शन है उसको आप स्वीकार कर लेते हैं। अगर दूसरे से या नए से कुछ नहीं मिल रहा है तो जिससे कुछ मिल रहा है उसी को आप स्वीकार कर लेते हैं। तो परिणाम ये होता है, यह एक हमारे एक्शनों का प्रवाह स्वाभाविक रूप से कंफर्ट की ओर होता है। हमारे एक्शनों का प्रवाह या हमारी सोच का प्रवाह स्वाभाविक रूप से कंफर्ट की ओर होता है। नई शुरुआत हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। तो अब जब जो सलाह हमने दी, उस सलाह पर जब हम अमल न कर पाए, हम उसको नहीं लिख पाए, तो हमने सोचा कि आखिरकार क्या कारण है। तो यहाँ पर 3 कारण आए। एक तो अनिश्चितता, अस्पष्टता, दूसरी चीज गोपनीयता, भंग होने की संभावना, और तीसरी चीज हम अपनी आदतों से, हम अपने पैटर्न से मुक्त नहीं हो पाए। तो फिर यदि ठीक है, इतनी देर की संगति में हम मुक्त नहीं हो पाए तो हम पुनः उस बेहतर संगति में जो कि विचारों की होती है, अध्ययन की होती है, उस संगति में पुनः चले गए और उन जाने पर विचार मिले और वो विचार हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अर्थात जिस संगति से बदलाव के ये विचार आए हैं, वही संगति इन विचारों को दृढ़ भी करेगी, मजबूत भी करेगी। तो आने वाले समय में संभव है कि हम कुछ ऐसा न करें जिसके भंग होने की, अर्थात जो गोपनीय हो, जिसके भंग होने का हमें डर हो, या फिर जो आज अनिश्चितता, स्पष्टता है, वो धीरे धीरे स्पष्ट
हो सके या फिर जो हमारी आदतें हैं, जो हमारा पैटर्न है, उसको हम बेहतर दिशा की ओर हम मोड़ सकें, तब संभव है हम उसको लिख भी सकें, तब हो सकता है कि उसको हम रिटर्न में ला सकें। इसलिए यदि हम अन्य चीज़ों को नहीं कर सकते हैं, तो हम महान विचारों की संगति में रहें, महान से महानतम विचारों की संगति में बढ़ें तथा श्रेष्ठ संगति की ओर बढ़ें, श्रेष्ठ संगति की ओर बढ़ें हम, तथा श्रेष्ठ अध्ययन रिसर्च की ओर हम बढ़ें, तथा और भी चीज़ें आती हैं कि हम खराब अध्ययन से दूर रहें, खराब संगति से दूर रहें और खराब रिसर्च से दूर रहें, हटने का प्रयास करें तो इससे एक बदलाव आएगा। यह भी अपने आप में एक बदलाव है, यह भी एक अपने आप में परिवर्तन है जो कि निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन के लिए ये शुरुआत हो सकती है, छोटी हो सकती है, मामूली हो सकती है, लेकिन फिर भी जरूरी है। नमस्कार, धन्यवाद।